बड़ी जानकारी नोटिस पर केजरीवाल ने ईडी को अपना जवाब भेज दिया है। देखिए, जो ईडी ने नोटिस भेजा था केजरीवाल को, कहा कि नोटिस जो है वो गैर कानूनी है, राजनीति से प्रेरित है। इंतजार था कि केजरीवाल का क्या रिएक्शन होगा इस पर, और केजरीवाल ने अपना जवाब भेजा है। और जवाब में केजरीवाल का ये कहना है कि ये गैर कानूनी है और ये राजनीति से प्रेरित है। तो केजरीवाल का ये जवाब, जो नोटिस ईडी की तरफ से भेजा गया, जिसमें आज पेशी के लिए कहा गया। ज्यादा जानकारी के साथ दीपक रावत इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, केजरीवाल के इस जवाब का मतलब क्या ये माना जाए कि केजरीवाल ईडी के सामने आज पेश नहीं होंगे? देखिए, जाहिर तौर पर जो थोड़ी देर पहले हम सूत्रों के हवाले से जानकारी दे रहे थे, वो खबर अब सच साबित होती नजर आ रही है। सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल ने ईडी का जवाब भेजा है। उन्होंने ये कहा है कि उनको 4 राज्यों में प्रचार करने जाना है। बैक टू बैक उनके कई सारे प्रोग्राम हैं जो पहले से तय हैं, कई चुनावी रैलियां हैं, कई रोड शो हैं, उसमें उनको शामिल होना था और आज से ही उसकी शुरुआत होनी थी। ऐसे में कहीं ना कहीं जो ईडी का समन है वो अरविंद केजरीवाल का कहना है राजनीति से प्रेरित है, बीजेपी के इशारे पर यह काम किया जा रहा है। इसलिए उन्होंने ईडी को साफ तौर पर यह कहा है कि वो अपना नोटिस वापस ले लें। वो आज नहीं आ पाएंगे क्योंकि उन्हें इन जगहों पर पहले से जाना है, ये तय कार्यक्रम है। तो सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल ये कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी के इशारे पर ईडी ने उनको समन भेजा है, क्योंकि 4 राज्यों में, खासतौर पर मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, इन 3 राज्यों में आम आदमी पार्टी प्रमुखता से चुनाव लड़ रही है और वहां पर चुनाव प्रचार के लिए अरविंद केजरीवाल को जाना है। वो स्टार प्रचारक हैं, पार्टी के मुखिया हैं। ऐसे में कोशिश ये की जा रही है अरविंद केजरीवाल की तरफ से कि वो ये बताएं कि इन 4 राज्यों में, इन 3 राज्यों में वो कैसे जाएंगे, कैसे प्रचार होगा, क्योंकि जब भी वो जाते हैं उनके साथ भगवंत मान भी होते हैं और कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की रैलियां जो हैं वो बैक टू बैक कई जगहों पर तय थी, जैसा हमने पहले भी बताया। तो उसी के जो जिक्र जो है उन्होंने नोटिस के जवाब में ईडी दफ्तर पहुंचाया है। अब ये देखना होगा कि क्या ईडी उन्हें एक्सटेंशन देता है, नहीं देता है, अरविंद केजरीवाल आगे क्या कहते हैं, वो कब तक शामिल हो पाएंगे, क्या वो तारीख देते हैं, इन सब पर अब सबकी निगाह होगी। दीपक, क्योंकि इस प्रक्रिया को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम जैसे देख रहे हैं कि राजनीति इस मसले पर खूब हो रही है। जो आम आदमी पार्टी के नेता है वो बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं, बीजेपी आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा रही है। लेकिन अगर इन सबके बीच आज केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं होते तो फिर आगे की प्रक्रिया क्या रहेगी? जी देखिए, पहले ये समझना होगा कि अरविंद केजरीवाल इस पूरे मामले में, खासतौर पर नई शराब नीति जिसको लेकर जांच चल रही है, जिस घोटाले को लेकर जांच चल रही है, उसमें मेन एक्यूज में नहीं आते हैं अरविंद केजरीवाल। उनके मामले में सिर्फ ये जिक्र है कि उन्होंने कई लोगों ने ये कहा है कि अरविंद केजरीवाल के कहने पर उन्होंने उनके लोगों से बातचीत की है, तो उनसे इस मामले में पूछताछ की जानी थी। अगर वो मेन एक्यूज में नहीं है, उन आरोपियों की लिस्ट में नहीं है जिसमें खासतौर पर, मुख्य तौर पर पूछताछ और जाँच चल रही है, तो उनमें उनको आसानी से एक्सटेंशन मिल सकता है। ये बातें पहले भी की जा रही थी। उनसे सीधे तौर पर बस ईडी को ये बताना होगा कि वो इस डेट पर इसलिए नहीं आ सकते, उसके पीछे की उन्हें वजह देनी होती। लेकिन ये वजह उन्होंने दे दी है। जैसा उन्होंने कहा है, अपने ईडी के जो जवाब दिया उसमें सीधे तौर पर कह दिया है कि 4 राज्यों में उनको जाना है, अलग अलग जगहों पर उन्हें रैलियां करनी है, तय कार्यक्रम है। हालांकि उन्होंने इसकी भी डिटेल जरूर अपने जवाब में दी होगी कि उनकी किस तारीख को कहां पर कौन सी रैली होनी है, कौन सा रोड शो होना है और कब ये तय किया गया था। तो उसी के आधार पर उन्होंने अपना जवाब ईडी को भेज दिया है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।